बारिश के मौसम में रामपुर के जंगलों में अनाज की कमी हो गई थी। वहीं कालू के घर में भी अनाज बिल्कुल नहीं था। वो सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसको थोड़ा सा भी अनाज नहीं मिला। तभी शाम हो गई और बारिश होने लगा। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी उसे कहती है, आप आ गई है। मैं तो बिल्कुल डर ही गया था, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। मैं अपने बच्चों को भूखा सोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तोते भैया के घर जा रही हूँ, शायद वहीं से कुछ मिल जाए। कालू कौवा कहता है, कोई फायदा नहीं, मैं वहीं से होकर आ रही हूँ। बेचारा भूखा बैठा है। आज तो जैसे तैसे करके रात गुजारा कर लेते हैं, कल सुबह कोई बंदोबस्त कर लेंगे। वो सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में टुनटुनी चिड़िया की आंखें खुलती है। वो अपनी बच्चों को भूखा सोता देखकर खुद को बुरा फील करता है और खाना ढूंढने के लिए आधी रात में जंगल में चली जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, क्या हुआ चिड़िया, क्या तुम रास्ता भूल गई हो? आधी रात में जंगल में तो कोई भी नहीं आता है। जरूर कोई बड़ी समस्या होगी, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारा कोई मदद कर पाऊँ। टुनटुनी चिड़िया कहती है, परी जी, आजकल जंगल में तो बिल्कुल अनाज नहीं मिलता है। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और वो भूख की वजह से ठीक से सो नहीं पा रही है। मुझे फौरन इनके लिए भोजन चाहिए। बस इतनी सी परेशानी है मेरी। ये सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक पेड़ लगा देती है और जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घूम कर देखती है तो उस पेड़ पर पैसे लटक रहे थे। पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के आंखें चमकने लगते हैं। परी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ये लो पक्षी, तुम्हें जितनी चाहे पैसे ले लो और अपने बच्चों का पेट भर लो। और हाँ, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत हो तो तुम यहाँ से तोड़ कर ले जाना, मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे मन में कभी लालच नहीं होना चाहिए। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा, तुम दिल खोलकर अपनी भी ज़रूरत पूरी करना और अपने दोस्तों को भी मदद करना। एक एक कर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पैसे की पेड़ से पैसे तोड़कर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। खाना देकर उनका बच्चे बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने पड़ोसी हरिया तोता के लिए खाना लेकर जाती है और वो वहाँ जाकर कहती है, हरिया भैया, ओ हरिया भैया, दरवाज़ा खोलो, ये देखो मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। हरिया तोता खाना देखकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। धीरे धीरे जंगल की सारे पक्षियों का भाग्य बदलने लगते हैं। उन्हें टुनटुनी चिड़िया जो खाना खिलाया करता था। टुनटुनी चिड़िया के घर पर जो भी कोई आता था वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। उसने परी की कही हुई बातों को पूरी तरह से निभाई थी। एक जंगल में उल्लू, कबूतर और मोर रहते थे। उनको भी खबर हो जाता है कि पास वाली जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत ही दयालु है और हर किसी का मदद करती है। उल्लू कहता है, पास वाली जंगल में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही आमिर है और बड़ा दयालु भी है। मेरा हालत भी कुछ सही नहीं जा रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं उसके पास चली जाती हूँ, हो सकता है कि वो कुछ मदद कर दे मेरी। अगले दिन उल्लू और कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास उड़ जाते हैं। वहाँ जाकर वो टुनटुनी चिड़िया को अपनी सारी परेशानियाँ बता देती है। टुनटुनी चिड़िया एक बात सुनकर बोलती है,
कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका जरूर मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे घर पर पैसे खत्म हो गए हैं, मैं पैसे लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी। ये बोलकर टुनटुनी चिड़िया पैसे लेने के लिए पैसों की पेड़ के पास जाता है। तभी उल्लू और कबूतर उसका पीछा करते हैं और पैसों के पेड़ को देखकर उन दोनों हैरान हो जाते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है। उल्लू कबूतर से कहता है, अगर हम एक ही बार में पैसों के पेड़ को उठाकर ले जाए तो हमें बार बार मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह से हम लोग अमीर हो जाएंगे। हम लोग हमारा बैग लेकर जाते हैं और सारे पैसे तोड़ कर ले आएंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को शक भी नहीं होगा। एक एक कर वो दोनों अपना थैले लेकर पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ से पैसे तोड़कर वो दोनों अपना बैग भरने लगते हैं। वो दोनों अच्छे से अपना बैग भर लिए थे। जैसे ही उनको सारे पैसे मिल जाते हैं, वो उनको लेकर अपने घर पर चले आते हैं और उन दोनों का ईगो बढ़ जाता है और दिल खोलकर पैसे खर्च करने लगे। वही परी को पता चल गया था कि उसका पैसा गलत काम में खर्च किया जा रहा है। उसने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पेड़ से जितना सारा पैसा था वो सब खाली कागज बन गया है। कुछ दिन बाद जब टुनटुनी चिड़िया वहां पर आई तो वो पैसों की जगह कागज को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया है? पैसों का पेड़ कागज में कैसे बदल गया है? जरूर किसने उसका गलत इस्तेमाल किया है। पर ये सब किसने किया, मुझे कैसे पता चलेगा? तभी परी वहां पर आती है। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। फिर परी ये सब सुनकर अपनी जादुई शक्ति से सारा सच का पता लगा लेती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ये सब उन लालची कबूतर और उल्लू ने किए हैं। वो दोनों मिलकर इस पेड़ से सारे पैसे तोड़े हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अपनी जादू से तुम्हारे लिए पैसों का घर बना दूंगी, जिसमें तुम रह भी सकते हो और वहाँ से पैसे भी तोड़ सकते हो। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और परी का बहुत ही धन्यवाद करती है। वो परी से कहती है, परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले से ही मेरी इतनी मदद की थी और आप तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भर की मदद कर दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगी। ये बात सुनकर परी वहाँ से खुशी खुशी गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उन पैसों के घर में चली जाती है। उन पैसों के घर में टुनटुनी चिड़िया की सारी सुविधाएं मौजूद थी। उन्हें सारी चीजें मिल जाता था और वो अपने बच्चों के साथ उन पैसों के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी है। एक हरी भरी वादी में टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में खुशियों की मिसाल बिखरती रहती थी। एक दिन जब मूसलाधार से बारिश होता है तो तब टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया दोनों मिलकर तय करती है कि वो हरी घास की खोज में निकलेंगे, जिससे वो अपने लिए एक सुंदर सा हरी घास का घर बना सकेंगे। लेकिन इस सफर में उनका सामना बिल्लू बिल्ला के साथ होने वाला था, जो हमेशा उन दोनों की खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहा था। टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी और बाहर मूसलाधार से बारिश हो रही थी।
तभी टुनटुनी चिड़िया खिड़की से बाहर देखती हुई कहती है कि सुनहरी देखो, बारिश कितनी सुंदर हो रही है। ये हमें हरी घास खोजने में मदद करेगी। सुनहरी कहती है, हाँ माँ, मुझे तो हरी घास का घर बहुत ही पसंद है। क्या हम अभी हरी घास खोजने के लिए निकल सकते हैं? टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि बिल्लू बिल्ला हमेशा हमारी तलाश में रहता है। सुनहरी कहती है, लेकिन माँ, वो हमें पकड़ लेगा तो हमारा क्या होगा? टुनटुनी कहती है, चिंता मत करो मेरी बच्ची, हम दोनों साथ साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाते हैं। सुनहरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देखो माँ, कितना सुंदर हरी घास है, हमें तो यहाँ पर रुकना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, लेकिन हमें पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए कि बिल्लू बिल्ला कहीं आसपास ना हो। जंगल में जाते ही बिल्लू बिल्ला की आवाज सुनाई देती है। बिल्लू बिल्ला कहती है, और क्या टुनटुनी और सुनहरी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से छुप सकते हो? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। सुनहरी कहती है, माँ, माँ, हमें भागना चाहिए। टुनटुनी कहती है, नहीं बेटा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी पंखों से उड़कर भाग सकते हैं, इसलिए बेटा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्लू बिल्ला एक पेड़ के डाल के नीचे छुप कर बैठा था। टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया को देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बिल्लू बिल्ला कहता है, ये तो सुनहरी मौका है जिससे मैं उन दोनों से हरी घास छीन लूंगा, जिससे वो अपना हरी घास का घर ना बना पाए। बिल्लू बिल्ला झपट्टा मारता है और झपट्टा मार के वो टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे सुनहरी, जल्दी से उड़ो। वो दोनों हरी घास लेकर तेजी से उड़ने लगते हैं। सुनहरी चिड़िया कहती है, माँ, माँ, क्या बिल्लू बिल्ला हमें पकड़ लेगा? टुनटुनी कहती है, नहीं मेरी बच्ची, हम उसे भ्रमित कर देंगे। आगे देखो और तेजी से उड़ो। टुनटुनी और सुनहरी एक ऊंची पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। सुनहरी कहती है, लेकिन माँ, बिल्लू बिल्ला हमें ढूंढता रहा होगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम चिंता मत करो सुनहरी, वो हमें यहाँ पर देख नहीं पाएगा। बिल्लू बिल्ला पेड़ के नीचे पहुँचता है। बिल्लू बिल्ला कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें पकड़कर तुमसे हरी घास छीन लूंगा। सुनहरी कहती है, माँ, माँ, वो बिल्लू बिल्ला पेड़ के नीचे है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, सुनहरी बेटा, हम एक योजना बनाएंगे, जब वो पेड़ के पास आएगा तो हम तेजी से उड़कर दूसरे के पेड़ पर चली जाएंगे। बिल्लू बिल्ला पेड़ के नीचे खड़ा था और टुनटुनी चिड़िया सुनहरी मिलकर अपनी योजना के अनुसार तैयारी कर रही थी। बिल्लू बिल्ला कहता है, मुझसे कोई भी बच नहीं पाएगा,
मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया कहती है, सुनहरी तैयार रहो, जब वो ऊपर आ जाएगा तो हम दोनों तेजी से उड़ जाएंगे। बिल्लू बिल्ला धीरे धीरे पेड़ पे चढ़कर सुनहरी और टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाता है और कहता है, तुम सोचती हो कि तुम मुझसे बच सकते हो? टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया दोनों मिलकर तेजी से वहां से उड़ जाते हैं। रास्ते में सुनहरी टुनटुनी से कहती है, माँ हम सफल हो गए। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ मेरी बच्ची, अब हम हरी घास की तरफ निकलना चाहिए। ये घास बहुत ही कम है, जिसे हम अपना हरी घास की घर नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें और घास की जरूरत है। तो चलो सुनहरी, हम हरी घास की ओर पर निकल पड़ते हैं। टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया एक सुंदर सा हरी घास के मैदान में पहुंचते हैं। सुनहरी कहती है, माँ देखो, यहाँ पर कितना सुंदर हरी घास है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, यहाँ पर तो बहुत ही सुंदर हरी घास है, चलो इसे इकट्ठा करते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर हरी घास इकट्ठा करते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, ये हरी घास बहुत ही अच्छे हैं, हमें सतर्क रहना होगा। बिल्लू बिल्ला किसी भी वक्त यहाँ पर आ जा सकता है। तभी बिल्लू बिल्ला उन दोनों को देख लेता है और वो उनके पास जाता है। बिल्लू बिल्ला कहता है, तुम फिर से मेरी आंखों से बच गई, अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, तुम हमें कभी भी पकड़ नहीं पाओगे बिल्लू बिल्ला, हम उड़ने में तेज हैं बेटा, हमें हमारा उड़ान तेज करना होगा। चलो यहाँ से। वो दोनों फिर से उड़ने लगते हैं। टुनटुनी और सुनहरी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। सुनहरी कहती है, माँ क्या हम यहाँ पर सुरक्षित हैं? टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ सुनहरी बेटा, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। सुनहरी कहती है, माँ क्या हम फिर से हरी घास की तरफ जा सकते हैं? टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, लेकिन पहले हमें बिल्लू बिल्ला को अच्छी तरह से समझाना होगा। वो दोनों मिलकर एक योजना बनाने लगती है। टुनटुनी और सुनहरी दोनों मिलकर बिल्लू बिल्ला के सामना करती है। टुनटुनी बिल्लू बिल्ला से कहती है, बिल्लू बिल्ला, तुम हमें क्यों परेशान करती हो? हम भी खुशी से जीना चाहते हैं। बिल्लू बिल्ला कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया कहती है, हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। क्या हम दोनों मिलकर एक दूसरे की खुशियों की सम्मान नहीं कर सकते? बिल्लू बिल्ला कहता है, शायद तुम सही कह रही हो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हम मिलकर खेल सकते हैं और साथ मिलकर एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सा हरी घास का घर बनाकर दे सकती हूँ, जहाँ पर तुम भी खुशी से रह सकते हो। टुनटुनी और बिल्लू बिल्ला दोस्त बन जाते हैं। सुनहरी कहती है, अब हम मिलकर खेल सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ, हम हरी घास का मजबूत और सुंदर सा घर भी बना सकते हैं। बिल्लू बिल्ला कहता है, मुझे माफ कर दो,
मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं, दोस्ती सबसे ऊपर है। फिर वो तीनों मिलकर खुशी खुशी हरी घास के मैदान पर जाते हैं और बहुत सारे हरी घास इकट्ठा करते हैं। और बाद में टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला को एक सुंदर सा हरी घास का घर बना कर देती है, जिसे देखकर बिल्लू बिल्ला बहुत ही खुश हो जाता है। सुनहरी चिड़िया कहती है, माँ, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ मेरी प्यारी बच्ची, आज दोस्ती का दिन है। और ये देखो, हमारा हरी घास का घर कितना सुंदर लगता है। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया बिल्लू बिल्ला मिलकर खुशी खुशी वो हरी घास के घर में रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं तो हमें बदले में कुछ नहीं मिलता है, उल्टा हमारा नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, किसी का भी बुरा ना करें, और बुरा करने से ही उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है, ताकि हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ देने लगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। थोड़ा और भी सपोर्ट कर दो दोस्तों। मेरी इस कहानी को आराम से लेकर अंत तक देखना। और मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और थोड़ी सी सपोर्ट कर दो दोस्तों, और थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।